नमस्कार दोस्तों, मैं रजत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आपको बजट 2024-25 के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने कार्यकाल के अंदर 7वीं बार बजट को पेश किया है और ये बजट पेश करने वाली ये पहली वित्त मंत्री भी बन गई है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी देना जरूरी समझता हूं। देखिए, पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है 18वीं लोकसभा का संसद सत्र सोमवार 22 जुलाई से शुरू हो गया था। पहले दिन पेश हुए आर्थिक सर्वेक्षण के बाद 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय बजट को पेश किया है। यह मोदी सरकार का 11वां पूर्णकालिक बजट होगा, जबकि तीसरे टर्म का पहला बजट है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। इन्होंने इस मामले में मोरारजी देसाई को भी पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने लगातार 6 बार बजट पेश किया था। ये इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट, ये आपको पता होना चाहिए। जुलाई में क्यों पेश हो रहा है बजट, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब इसके बारे में समझाता हूँ। देखिए, वित्त मंत्री आमतौर पर सालाना केंद्रीय बजट पेश करती है, ये तो आपको पता है दोस्तों। हालांकि लोकसभा चुनाव होने के कारण इस साल 2 बार बजट पेश हो रहा है। 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। सरकार के गठन के बाद पूर्ण केंद्रीय बजट पेश किया गया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। शॉर्ट फॉर्म के अंदर अगर एक बात बता दूं तो ये बताना चाहूंगा कि 1 फरवरी 2024 को अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके बाद अब पूर्ण केंद्रीय बजट को पेश किया गया और 23 जुलाई 2024 को यह बजट पेश किया गया। ये ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझाने से पहले जो स्टूडेंट अवन्या क्लासेस पर नए हैं वो प्लीज़ आपके अपने YouTube स्टडी चैनल अवन्या क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर मैं आपको मोदी 3.0 बजट की 9 प्राथमिकताओं के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए, पहले नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि कृषि में उत्पादकता और लचीलापन के लिए भी बजट पेश किया गया। दूसरे नंबर पर रोजगार और कौशल पे भी फोकस किया जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि समावेशी मानव विकास और सामाजिक न्याय पर भी फोकस किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट है उत्पादन और सेवाएं। उत्पादन और सेवाओं पर भी फोकस किया जाएगा 2024-25 के बजट के अंदर। 5वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि शहरी विकास के बारे में भी सोचा जाएगा। 6वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि आधारभूत संरचना के बारे में भी सोचा जाएगा। 7वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि ऊर्जा स्वतंत्रता के बारे में भी ये सोचा जाएगा बजट 2024-25 के अंदर। 8वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि नवाचार, अनुसंधान और विकास के बारे में भी सोचा जाएगा। और 9वें नंबर पे आपको ध्यान में रखना है कि अगली पीढ़ी के सुधार के बारे में भी सोचा जाएगा 2024-25 के बजट के अंदर। संशोधित कर टैक्स संरचना के बारे में भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। देखिए दोस्तों, 0 से लेकर 3 लाख रुपए की कमाई पर आपको 0% टैक्स देना होगा। 3 से लेकर 7 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स देना पड़ेगा। पहले था 3 से 6 लाख की कमाई पर 5% टैक्स देना पड़ता था। अब 3 से लेकर 7 लाख की कमाई पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ेगा। 7 से लेकर 10 लाख की कमाई पर आपको 10% का टैक्स देना पड़ेगा और 10 से लेकर 12 लाख की कमाई पर आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। 12 से लेकर 15 लाख तक की कमाई पर आपको 20% तक टैक्स देना पड़ेगा और 15 लाख से अधिक कमाई पर आपको 30% तक का भी टैक्स देना पड़ेगा। ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। प्रमुख क्षेत्र का व्यय भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। रक्षा के क्षेत्र के अंदर 4,54,773 करोड़ रुपये
निवेश किए जाएंगे। ग्रामीण विकास के तौर पे अगर देखा जाए तो 2,65,808 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। कृषि के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 1,51,851 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। गृह मामलों की अगर बात की जाए, गृह मामलों के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 1,50,983 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। और शिक्षा के क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 1,25,638 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। बजट 2024-25 के प्रमुख तथ्य के बारे में समझना जरूरी है। देखिए दोस्तों, सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटाकर 6% और प्लेटिनम पे 6.4% कर दिया गया है। लिथियम, कॉपर, कोबाल्ट को सीमा शुल्क से छूट दी गई है। वित्त वर्ष 2025 में व्यय 48.21 लाख करोड़ पर रहने का अनुमान लगाया गया है। वित्त वर्ष 2025 के लिए प्राप्तियां 32.7 लाख करोड़ पर रहने का अनुमान लगाया गया और वित्त वर्ष 2025 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.9% रहने का अनुमान, जबकि अंतरिम बजट में 5.1% था। अगले वर्ष राजकोषीय घाटे को 4.5% से नीचे लाने का लक्ष्य रखा गया है। बजट 2024-25 के मुख्य तथ्य के बारे में समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है निवेश के लिए तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क 100 शहरों में या शहरों के पास विकसित किए जाएंगे। 5 वर्षों में हब एंड स्पोक व्यवस्था में 1000 ITI को अपग्रेड किया जाएगा। 5 साल में भारत की शीर्ष कंपनियों द्वारा 1 करोड़ युवाओं को कुशल बनाया जाएगा और 5,000 रुपये के मासिक भत्ते के साथ 12 महीने की प्रधानमंत्री इंटर्नशिप दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है कृषि क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और 10,000 जैव अनुसंधान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। बजट 2024 में 4 जातियों पर फोकस किया गया है। एक है गरीब, दूसरे नंबर पर है महिलाएं, तीसरे नंबर पर युवा और चौथे नंबर पर अन्नदाता यानी कि किसान लोग। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपने बजट भाषण में अगले 5 वर्षों में लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार सृजन का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए वित्त मंत्री ने 2 लाख करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि 25,000 ग्रामीण बस्तियों को 12 सड़कें उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना के आधार पर अगले 5 वर्षों में चुनिंदा शहर में 1000 साप्ताहिक हाटों को बढ़ावा देने की योजना बनाई जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइवेट सेक्टर को हर एरिया में सरकार की स्कीम्स के जरिए मदद दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सिडबी की पहुंच बढ़ाने के अगले 3 साल में नई ब्रांच खोली जाएगी। इनमें 24 नई ब्रांच इसी साल खोली जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार इंटर्नशिप के लिए 500 टॉप कंपनियों में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आवास संबंधी जरूरतों को पूरा किया जाएगा। इससे अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ की केंद्रीय सहायता शामिल की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि MSME के लिए ऋण सहायता मुद्रा ऋण सीमा उन लोगों के लिए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत ऋण लिया और सफलतापूर्वक चुकाया भी है। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाले योजनाओं के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय डाक भुगतान बैंक की स्टोर से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया गया है। बिहार में 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। इसके अलावा बिहार को वित्तीय सहायता मिलेगी। आंध्र प्रदेश को लगभग 15,000 करोड़ का पैकेज मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है
वित्त मंत्री ने घोषणा किया कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए जिसे सरकार अगले 10 वर्षों में 5 गुना तक बढ़ाने पर जोर दे रही है। 1000 करोड़ रुपए का उद्यम पूंजी कोष स्थापित किया जाएगा, ये भी ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है 100 बड़े शहरों के लिए जलापूर्ति सीवेज ट्रीटमेंट के लिए परियोजना शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है 30 लाख से अधिक वाले 14 बड़े शहरों में आवागमन के लिए विकास योजनाएं शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है पीएम आवास योजना शहरी 2.0 के तहत 1 करोड़ शहरी और मध्य वर्गीय परिवार को लाभ मिलेगा। चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट और स्ट्रीट फूड हब बनाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में पर्यटन पर बजट में जोर दिया गया। नालंदा में पर्यटन का विकास किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में राजगीर टूरिस्ट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बाढ़ आपदा पर बिहार के लिए 11,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।